नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला में हम चलते चलते आ गए हैं तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, अद्भुत बात क्या है कि ये जो कर्म विपाक संहिता है वह शिव और पार्वती के बीच में संवाद की पुस्तक है। यानी कि जिसको शिव और पार्वती का जो एक संवाद हुआ, जिसमें पार्वती जी पूछती हैं कि अगर मनुष्य इस प्रकार के भोगों को भोग रहा हो तो उसको क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो शिव जी इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि पूर्व जन्म में इस समुख व्यक्ति ने कैसे पाप किए थे, किस प्रकार के पाप किए थे, और यह जो उसका भोग है वह किस कारण से हो रहा है, और इस भोग की मुक्ति वह कैसे कर सकता है। तो यह जो पूरा कर्म विपाक संहिता है, इसमें भगवान शिव जो हैं वह पापों को बताते हैं कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने किस प्रकार का इसका स्वभाव था और यह कैसे कर्म करता था और कौन से कर्म इसके पाप में परिवर्तित हो जाते थे। वहीं कुछ ना कुछ पुण्य फल भी हुआ करते थे, तो पुण्य फलों का भी यहाँ पर इस जन्म का जो भोग होता है तो तब व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में शांति का अनुभव ना हो, यानी कि वह कभी धन के मामले को लेकर के, धन के विषय को लेकर अति चिंतित रहे, कभी वह अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहे, कभी वह स्त्री को लेकर के चिंतित रहे, या पति को लेकर के चिंतित रहे, या संतान के कारण दुखी हो, तो किसी प्रकार का दुख हो, कभी कोई बीमारी के कारण बहुत दुखी रह सकता है, किसी को बुखार है तो छोड़ता नहीं है, किसी को नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं वह जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उनके फल को भोग रहा होता है। कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के जो पाप कर्म का जो भोग होता है वह भोगना ही पड़ता है। तो उस भोग से बचने के लिए यहाँ पर कुछ शांति के उपाय बताए गए हैं। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को हम लोगों के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं कि तुला राशि स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में एनर्जी पहले क्या क्या होगी। देखिए, तुला राशि का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव के पास है। स्वाति राहु के द्वारा रूल होता है, तो शुक्र और राहु हो गए, साथ में मकर नवमांश पड़ता है, तो इससे यहाँ पर शनि भी आ जाते हैं। तो इस पद विशेष में, यानी कि तुला राशि स्वाति नक्षत्र और द्वितीय चरण में शुक्र की भी एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर राहु की एनर्जी मिलेगी, साथ में शनि की जो है एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर क्या है, शुक्र का वैभव कब, जब आपने अच्छे कर्म किए हों, क्योंकि शनि कर्म है, और जो राहु है वह शनिवत राहु काम करता है, यानी कि राहु भी एक प्रकार का शनि है, देर में देता है लेकिन वह देता अवश्य है। तो यहाँ पर जब आप पुण्य फल करते हैं, कुछ धर्म के कर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो पूर्व जन्म के पापों को जो आप भुगत रहे हैं, पाप के फलों को जो भुगत रहे हैं, उनसे यहाँ पर शांति मिलती है। तो भगवान शिव देखिए आज कहानी में क्या बताते हैं, तो शिव जी की वह कहानी सुनते हैं। शिव जी बोले कि हे देवी, गंगा नदी के दक्षिण तट पर विंध्य पर्वत के पास एक उत्तम नगर था। आपने विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा, तो वहां पर एक उत्तम नगर था। वहां पर एक ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट एक ब्राह्मण निवास करता था, यानी कि उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन ब्राह्मण का जो कर्म होता है उससे वह बिल्कुल अलग था। वह वैसे काम करता ही नहीं था, वह बिल्कुल भ्रष्ट था, और वह सदाचार से बिल्कुल ही हटा हुआ था। उसको सदाचार चीज नाम की कोई चीज भी नहीं आती थी। वह पर स्त्रीगामी था और कृपण भी था, यानी कि कंजूस था।
तो देखिए किस तरीके के यहाँ पर पाप है। एक तो ब्राह्मण कर्म से आप दूर हैं, जो ब्राह्मणों का धर्म है, जो ब्राह्मणों का कर्म है वह आप नहीं करते थे, और साथ में पर स्त्री कामी भी थे, और धनिक होते हुए भी जब कंजूस होते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। साथ में वह गौ का, स्वर्ण का और हाथी आदि का व्यापार करता था, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसेस थे। तो जैसे दूध का बिजनेस है, सोने का बिजनेस है, बड़ी बड़ी कारों का आपका बिजनेस है, और आप कंजूस है, पर स्त्रीगामी है, और आपको जो नित्य कर्म करने चाहिए वह नहीं करते हैं, तो आप अपने पाप के पोटली को बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो कर्म का जो बैगेज है वो आपकी पीठ पर लद रहा है, यह कर्ज है, और किसी न किसी जन्म में तो यह चुकाना ही पड़ेगा। इस प्रकार उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और बहुत बड़ा वह धनी कहलाया। लेकिन क्या है, इतना धन होते हुए भी वह कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं करता था। वह कि उसने एक काम और गलत किया कि अपनी स्त्री का परित्याग करके वह दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करने लगा और धूनेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि जो भगवान ने एक तो कहा कि अगर आप ब्राह्मण धर्म और कर्म को अपनाते हैं, यानी कि नीति रीति से चलते हैं और सदाचार से चलते हैं, तो आपके पापों का जो बैगेज है वो कम हो जाता है। लेकिन जब आप ये सब नहीं करते तो आप धीरे धीरे अनजाने में वह पाप एकत्र कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे धर्म और कर्म से काम करना चाहिए, लेकिन जब आप जानबूझकर ऐसे काम नहीं करते हैं तो आपके पाप का जो अकाउंट है वह खुल जाता है, और उसमें सब कुछ चढ़ता चला जाता है कि आपके ऊपर ये टाइप की उधारी हो गई है, और जब बैलेंस शीट बनेगी तो आपको ऐसे ऐसे उधार चुकता करने पड़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे करके मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूतों ने उसे घोर नरक के समुद्र में डाल दिया, यानी कि बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, और समुद्र नरक रूपी समुद्र है, और उसमें डाल दिया कि अब तो तुम नरक का भोग भोगो, देखे कितना भोग पाते हो। इसी प्रकार महाघोर नरक में 1 कल्प तक उसने वास किया। उसके बाद कहीं जाकर के उसकी व्याघ्र योनि में उसका जन्म हुआ, इसके बाद बैल की योनि में उत्पन्न हुआ, तब कहीं जाकर के मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। अब उसके 3 जन्म बन गए। व्याघ्र की योनि हो गई, बैल हो गया, कमा कमा करके मालिक को दो, धूप में हवा में चलो, बरसात में भूख प्यास गर्मी में खेतों में चल चल करके बैल के समान कमा कमा करके मालिक को देने का काम किया। और बहुत ही कृपण था। पहले जन्म में तो बहुत ही कंजूस था, इस जन्म में उसको कमा कमा के अपने मालिक को देना पड़ रहा था। इसके बाद जब उसकी मानव के रूप में जब उसकी उत्पत्ति हुई तो अब क्या हुआ कि बड़ा हो गया, होने के बाद विवाह हुआ। विवाह होने के बाद संतान की कमी उसे खटकने लगी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी, और उसकी जो काया थी वह महारोगों से पीड़ित हो गई। बहुत प्रकार के उसके रोग उसके पीछे लग गए। उसके शारीरिक दर्द रहने लगा, बुखार रहने लगा, आदि व्याधि उसको सताती रही। आलस्य और प्रमाद ने उसको घेर लिया, और इससे क्या हुआ कि जब आलस्य प्रमाद इतना बढ़ गया तो उसके परिवार की शांति चली गई, और वह संतान रहित हुआ, महान घोर कष्टों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। अब शिव जी कहते हैं कि अब इसकी शांति सुनो। तो शिव जी कहते हैं कि गायत्री मूल मंत्र का 1 लाख जप करें और दशांश हवन करें, तर्पण करें, तो ऐसा करने से पाप से यहाँ पर शांति मिलती है। और विष्णु भगवान का कीर्तन करें। अब देखिए, विष्णु भगवान का कीर्तन इसलिए कहा गया। विष्णु क्या है? विष्णु भगवान पीतांबरधारी, पीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में गदा, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, यानी कि बिल्कुल तैयार है हर कुछ सीखने के लिए। अपनी गदा से वार भी करना जानते हैं, शंख से उद्घोष करना भी जानते हैं, और चक्र चला के उस राजनीति को भी जानते हैं। इसी प्रकार से ये जो बिल्कुल रेडी टू मूव मोशन में होते हैं, कुछ सीखने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं।
तो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है वह खड़ी हुई प्रतिमा है। आप देखेंगे उनके पीले वस्त्र होंगे, कानों में सुंदर सुशोभित कुंडल होंगे, एक हाथ में उनके शंख होगा तो दूसरे में चक्र होगा, गदा होगा और एक कमल पुष्प भी होगा। यानी कि जहाँ पर जैसा भाव हो उस तरीके की क्षमता। तो ये जो विष्णु भगवान है ये सीख करने के लिए यानी कि बुद्धि देने के लिए ये बुद्ध को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान लेना यानी कि ज्ञान की सीख को लेने का काम करना है। तो विष्णु भगवान की जब भी बात आती है तो यहाँ पर ज्ञान सीखने की कला आनी चाहिए। यह शिल्प कला या किसी भी विधा में आपको कुछ सीखना, लर्निंग लेसन्स जो आपको आने चाहिए, विष्णु एक शुद्ध ज्ञान है उसको आना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि उसका पूजन करें। पूजन करने का मतलब है कि विष्णु मंदिर में आप जाएं और वहां पर उन मूर्ति से सीखें कि इन्होंने जो पीतांबर वस्त्र धारण करे हैं वह क्यों है, क्योंकि वह गुरु का अंग है, यानी कि गुरु से शिक्षा लेनी है। तो इसी प्रकार से किसी एक अच्छे गुरु से अपने मन के अंदर अपना एक एडवाइजर बहुत अच्छा रखें जो आपको गुरु के प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें, सदाचार का ज्ञान कराए, सामाजिक ज्ञान कराए, कृपणता की किस तरीके से दान पुण्य किया जाता है, क्या उसके पीछे भावना निहित होती, इस प्रकार को समझना। और उन्होंने कहा कि कार्तिक के मास में विष्णु रूपी तुलसी के नीचे पूजन करें और अपनी स्त्री के साथ दीप दान करें। तो कार्तिक मास में वैसे भी आपने देखा होगा नॉर्थ में तो ये सभी जगह पर है, उत्तर भारत में, कि तुलसी की पूजा कार्तिक मास में होती है। तो उसी प्रकार से हम तो कहेंगे कि आप पूरे समय ही, कार्तिक मास ही विशेष क्यों, आप तुलसी का पूजन सर्वदा करें। शाम के समय अपनी स्त्री के साथ बैठ करके वहां पर दीप दान करें, उनका अलंकरण करें और उनकी आरती करें और कहें कि मुझे वह ज्ञान और बुद्धि दे। आप लगातार करके देखिए और आपके अंदर अगर वैसी अद्भुत शक्ति ना आए तो आप कहिएगा। इसके बाद भगवान जी ने कहा है कि गोदान करें और थोड़ा सा भूमि का दान भी करें। अब गोदान का मतलब क्या है, गाय का दान है। तो गाय के दान के लिए आप ऐसा ना हो कि आपने कहीं स्लॉटर हाउस में गाय को दान में दी तो ये इसमें आपको पाप लग जाएगा। लेकिन अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए शेल्टर की व्यवस्था करते हैं, किसी गौशाला में जाकर के आप वहां पर कुछ दान पुण्य करते हैं तो यह भी गौ दान की संज्ञा में आता है। इसके अलावा भूमि दान, भूमि दान में अगर आप कोई एक वास्ट लैंड अगर आप नहीं दे सकते या लैंड का छोटा पार्ट भी आप नहीं दे सकते हैं तो अगर कहीं पर गौशाला जैसी चीज के लिए अगर कहीं पर जमीन खरीदनी जानी है और आपको पता हो जाए तो आप गौशाला के निर्माण के लिए भी यहाँ पर अपनी आय का कुछ पार्ट दे सकते हैं। तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। आपके मन में कम से कम वो शुद्ध विचार आते हैं कि मुझको ये करना चाहिए, मुझको ज्ञान के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, मुझे उनका आशीर्वाद लेने के लिए तुलसी वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, उसका दीपक करना चाहिए, उसका अलंकरण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, गौ का दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए और किसी की भी जमीन हड़पनी नहीं है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से आपको किसी भी की भी जमीन नहीं लेनी है। अगर आप जमीन का कुछ भी पार्ट अगर आप गलती से भी लेते हैं तो आपके मंगल ऑलरेडी खराब हो जाते हैं, आपके भाई भाई के रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि मंगल भूमि को भी बताता है, मंगल भाई को भी बताता है और मंगल क्रोध भी है। तो अगर यहाँ पर जरा भी अगर मंगल के प्रति यानी कि भूमि के प्रति अगर जरा भी आपने मन अपना गलत धारा में लगाया तो यहाँ पर आपको पाप फल ही मिलने वाले होंगे। तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं, यानी कि ये जो ऐसे विचार अभी मैंने आपके सामने व्यक्त करे तो ये भगवान के विचार हैं। तो इन विचारों का अगर आपने 80% भी पालन किया तो आपके घर में सुख और शांति बिना बुलाए ही चली आएगी। जैसे आपने अपने पाप कर्म को करके अपने घर की शांति को भंग कर लिया था,
पूर्व जन्म में पाप कर्म करे थे या कुछ गलती से इस जन्म में भी हो गए थे और इससे आपके पारिवारिक शांति भंग हो गई, बीमार रहने लगे, संतान के कारण दुखी हो गए, स्त्री के कारण परेशान है और स्त्री है तो पुरुष के कारण परेशान है और घर में बीमारियों का वास हो गया है, तो ऐसे में अगर मुक्ति पानी है तो शिव के द्वारा बताई गई इन रेमेडीज को करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो सब प्रकार के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसमें सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और आपकी जो संतान है वह दीर्घजीवी होती है। तो मित्रों, ये था तुला राशि, स्वाति नक्षत्र और मकर पद, यानी कि नवमांश में यह मकर पद आता है, तो यानी कि द्वितीय पद को लेकर के शिव और पार्वती जी के बीच के संवाद का जो भाव था वह मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया। मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण को लेकर के, और तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।